कैसे है जो मेरे पीछे जो बन रहा है, ये हमारे गांव में स्कूल का एक बहुत बड़ा ही प्रोजेक्ट है और फिलहाल उसका काम चालू है। तो मैं सुबह निकला हूँ टहलने के लिए। तो जो हमारे गांव में पुराना स्कूल था फ्रेंड्स, वो ये है, ठीक है। और इस साइड में नए स्कूल का निर्माण जो है वो चालू है। तो खूब दबा के काम चालू है। फिलहाल तो ये 3-4 महीने में काफ़ी इन्होंने काम को इंक्रीज़ कर दिया है। तो काम स्टार्ट है फ्रेंड्स, सब अपने अपने काम पे लगे। काफ़ी तगड़े से ये काम जो है ना स्टार्ट है, ठीक है। तो ये जो मेरे पीछे है ना वाइट वाला स्कूल, तो ये फ़िलहाल सिर्फ 7th क्लास तक ही था। तो बाकी मतलब पढ़ाई करने के लिए बच्चों को बाज़ार वगैरह काफ़ी दूर तक जाना पड़ता था। तो फ़िलहाल जब वो अभी इस स्कूल का मतलब जब पूरा काम हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, जब इस स्कूल की मतलब स्टार्टिंग होगी, तो काफ़ी हमारे गांव के लिए अच्छा पड़ेगा। फ़िलहाल तो मतलब ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। अगर बाय द वे हमें कहीं मतलब नौकरी मिले ना मिले, लेकिन पढ़ाई लिखाई से ना हमको शिक्षा से ये हासिल होता है कि मतलब हमको ज़िंदगी जीने का तरीका और अच्छे भले बुरे की समझ भी तो आती है। तो ये सब काम चालू है, ठीक है। तो अच्छा तो हो जाएगा। मैं तो यही कहूँगा यार, जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसको पूरी भी करें। ये नहीं कि सिर्फ हम थोड़ा सा पढ़ना लिखना समझ गए तो कोई ज़रूरत नहीं हमको पढ़ाई लिखाई करने की। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अगर हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो उसको एक मुकाम तक लेके जाएँ, कुछ हासिल करने तक। ये नहीं कि हम थोड़ी सी पढ़ाई किए, 10 साल 15 साल अपना वेस्ट किए और फिर निकल जाते हम लोग मुंबई दुबई कमाने के लिए। तो उसमें कुछ लाइफ नहीं है। देखो, कमाना मजदूरी करना है तो ज़िंदगी भर चलेगा, लेकिन एक एजुकेशन और तालीम हासिल करना ना, ये बहुत बड़ी बात होती है यार। तो मुझे तो इस बात से खुशी है कि मतलब मेरे गांव में जो स्कूल ये बन रहा है काफ़ी बड़े पैमाने पे, ठीक है। तो काफ़ी बड़े पैमाने पे यार काम चालू है, सही भी है। इससे क्या है ना कि हमारे गांव को एक बड़ा स्कूल तो मिलेगा ही, ठीक है, लेकिन आसपास के जो बच्चे थे मतलब कहीं जाते थे दूर दराज मार्केट वगैरह में पढ़ने के लिए, उनको काफ़ी सहूलियत मिलेगी यार। ये तो अच्छी बात है। तो मैं निकला था खेतों की तरफ टहलने के लिए, तो मेरे दिमाग में आया तो मैं कहा कि आपको ये दिखाता हूँ। फ़िलहाल तो अच्छा हो जाएगा। और मैं ये भी दिखाता हूँ कि जो बच्चे मतलब मार्केट और बाज़ार यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर जाते हैं पढ़ने के लिए मेरे गांव से, तो वो देखो यहाँ बैठे हैं और वो बस का वेट कर रहे हैं, ठीक है। बस आएगी तो फिर उनको लेके जाएगी। तो मैं दिखा रहा हूँ कि जिन बच्चों की बात कर रहा था वो देखो स्टूल पे बेंच पे बैठे हैं और वो यहाँ से बस आएगी फिर इनको यहाँ से लेके जाएगी। तो ये देखो, तो सब बस का हमारे गांव में सुबह से बस आती है और फिर इनको लेके जाती है। अभी फ़िलहाल तो ये बच्चे कम है, अभी काफ़ी तादाद में यहाँ आ जाएंगे और ये इसी तरीके से बैठ के बस का इंतज़ार करते हैं, ठीक है। एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा फ्रेंड्स, ये फ़िलहाल तो मेरे गांव में पानी टंकी का भी निर्माण चालू है और फ़िलहाल हो सके तो 3-4 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो गांव में विकास तो होना चाहिए यार, ऐसी बात नहीं कि विकास नहीं होना चाहिए, मतलब जो जैसा है वैसे उसको छोड़ देना चाहिए, नहीं। विकास का मतलब ये है कि अगर हर चीज़ की जब हमको फैसिलिटी मिल जाती है ना, अगर अपने गांव में एजुकेशन, पानी, दवाई, शिक्षा और रोजी रोज़गार, तो ये बहुत बड़ी बात होती है यार फ्रेंड्स। फिर बाकी लोगों को ना कहीं जाके भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सब टंकी वगैरह ना काम चालू है, ठीक है। हो सके तो 5-6 महीने में इसका काम कंप्लीट हो जाएगा और फिर गांव में जो हमारे पानी वगैरह का साधन यही से स्टार्ट होगा। मतलब ऐसा नहीं कि हमारे गांव में पानी नहीं है और एक्चुअल इसी से ही पानी आएगा, नहीं। हम मतलब सबके घर पे हैंडपम्प है, ठीक है, सबके घर पे हैंडपम्प है और पानी की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी जब ये पानी गाँव में जाएगा तो इसमें पाउडर वगैरह डाल के मतलब इसको और क्लीन कर देंगे। जिस तरीके से मुंबई वगैरह में जब पानी आता है तो काफ़ी क्लीन और काफ़ी साफ़ सुथरा होता है। वो क्यों होता है फ्रेंड्स, उसमें पाउडर वगैरह डाल के, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह, उसको और क्लीन करते हैं, ठीक है, इसलिए उसका पानी इतना फ्रेश होता है। तो अच्छी बात है। अगर हमको फ़िल्टर पानी अगर मिलने लगे तो ये रहे बच्चे जो मेरे गांव से निकल के बाज़ार की तरफ जा रहे हैं, स्कूल की तरफ, ठीक है। तो मैंने कहा था ना कि मतलब यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है, करीबन 6 से 7 किलोमीटर। तो लोग निकल गए बच्चे, ठीक है। तो फ़िलहाल जब वो स्कूल, भाई ये मेरे गांव का रहा तालाब, पोखरा मीन्स नदी। हम लोग बचपन में ना इसमें काफ़ी नहाते थे, ठीक है। अब तो फ़िलहाल ये सूख चुका है। इस साल बारिश भी थोड़ी कम थी। फ़िलहाल ये जो पुल पे जो लोग बैठे हैं, फ़िलहाल तो हम लोग भी जब छोटे छोटे थे तो यहीं आके बैठते थे। तो फ्रेंड्स, बैठने का मतलब पहले तो ना ही मोबाइल थी और ना ही इतने कुछ वो सब था। तो
हमारा जो मनोरंजन का साधन था वो ये पुलिया थी। हम यहाँ बैठ के काफ़ी टाइम पास करते थे, ठीक है। तो अब तो फ़िलहाल हम बैठना कम कर दिए क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल है, टीवी है, और आजकल लोगों के पीछे इतना काम भी है कि अब उनके पास इतनी फुर्सत नहीं यहाँ बैठने के लिए। लेकिन हम यहाँ बचपन में बहुत बैठते थे। तो मैं जा रहा हूँ पुलिया के नीचे। तो फ्रेंड्स एक बात बोलूँगा, पहले जब हम छोटे छोटे थे ना, जब इसमें पानी वगैरह भर जाता था तो हम इसमें से आर पार होते थे, मतलब इसमें से घुस के और यहाँ निकलते थे, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ी है और काफ़ी दूर तक है। ये ना जो हम लोग सब्जी वगैरह मार्केट या मंडी वगैरह में लेके जाते हैं तो इनके रेट्स वगैरह जो कभी फिक्स नहीं होते हैं फ्रेंड्स, कभी कम कभी ज़्यादा। तो इसलिए कहते हैं ना, किसान को थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। फेस क्यों करना पड़ता है? अगर मान लो आज जो सब्जी मेरी तकरीबन समझ लो 30 से 40 रुपये किलो जा रही है, तो कल उसका कोई गारंटी नहीं, कोई भरोसा नहीं कि मतलब वो 10-15 भी जाने लगेगी। तो यहाँ भाव था ऊपर नीचे होता है, तो यहाँ जो कमाई है ना वो फिक्स नहीं होती है, ठीक है। अभी मान लो फिलहाल गेहूं का कुछ रेट रहेगा, कुछ दिन के बाद कुछ रेट हो जाता है, तो इसके लिए थोड़ा सा अप डाउन होता है। और सिटी शहर में क्या होता है, जब लोग कहीं काम करते हैं परमानेंटली तो उनको 25 से 30 हज़ार रुपये जो उनका फिक्स रहता है, तो वो अपने हर चीज़ को एक बजट में लेके चलते हैं। लेकिन किसान बेचारा ऐसा नहीं कर पाता, ठीक है। तो दिखाता हूँ मैं आपको अपनी सरसों की फसल कि उसकी कंडीशन क्या है। भाई आ गया मैं सरसों की खेत की तरफ, और ये रही मेरी मस्टर्ड की खेती, जिसे हम सरसों भी कहते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये भी सब हार्वेस्टिंग के लिए अब तैयार हो जाएंगे 15-20 दिन के अंदर। तो सरसों का जो तेल होता है उसकी खेती यही होती है, ठीक है। जो सरसों का तेल होता है ना फ्रेंड्स, तो उसकी खेती यही होती है, मतलब ये है सरसों, ठीक है। अब इनमें से बारीक बारीक सीड्स होते हैं, इनको सुखा के हम लोग जब इसकी पेराई करते हैं तो इसमें से तेल वगैरह सरसों का निकलता है। तो फिलहाल ठीक है, ये भी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। तो फिलहाल एक भाई मैं घर की तरफ जा रहा था तो ये बहुत सारे जो है ये फल गिरे हैं, इसको बड़हल बोलते हैं, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ एक तोड़ के आपको। फिलहाल इसका अंदर का जो कलर है ना काफ़ी अच्छा और यूनिक होता है, तो लोग इसको खाते भी हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा बड़हल, मतलब इसको लोग खाते भी हैं। अब तो फिलहाल इनको कोई खाता नहीं है। तो एक पेड़ मैं दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, हालांकि अब कोई इसको खाता नहीं है, लेकिन इसको गुल्लर बोलते हैं यार, ठीक है। मेरे सर के ऊपर काफ़ी बड़ा पेड़ है। अब तो लोग यार इतना डिजिटल हो गए, लोग पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह खाते हैं, लेकिन अब प्रकृति से लोगों ने नाता तोड़ दिया है। तो ये रहा मेरे गांव का पुराना स्कूल। बच्चे धीरे धीरे आ रहे हैं, सफाई वफाई चालू है। तो मजा आएगा। बाय एंड सी यू फ्रेंड्स। ये मेरा छोटा सा ब्लॉग था, मैं अपनी खेत की तरफ आया था टहलने के लिए।